तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो यहाँ पे आपका प्रीवियस पेपर बायोलॉजी का मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी क्लास 12, बायोलॉजी आपका जो क्लास 12 है और सभी बोर्ड, ऑल बोर्ड के बच्चे इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला यहाँ पे चल रही है। बच्चे अपनी तैयारी बेहतर रूप से कर सकते हैं। सेट नंबर 1 2024 348 जीजी इसका कोड है। तो ये पेपर का सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक एक लेसन के जितने भी चैप्टर होंगे, एक लेसन से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम डिटेल से पढ़ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं भाई। ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न बहुविकल्पीय का था वो क्या था कि टेपिटम स्तर का भैया कार्य क्या होता है। ठीक है, चार विकल्प थे जिसमें परागकणों का पोषण, परागकणों का निर्माण, अंतः स्तर का निर्माण, परागकणों को नष्ट करना। तो इसका जो टेपिटम परत का जो कार्य होता है भैया वो क्या होगा, तो परागकणों को पोषण प्रदान करता है टेपिटम स्तर। ठीक है, अब देखिए जब लघु बीजाणु जनन जब हम लोग पढ़ते हैं, है ना, अर्थात ये कह सकते हैं कि नर युग्मक का निर्माण जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि प्राथमिक द्वितीय कोशिका जो होती है इसमें विभाजन हो जाता है और 3 स्तर बनाती है। एक अंतः स्तर, अंतः स्तर से ही प्रागनलिका का निर्माण होता है, पॉलन ट्यूब निकलेगा। मध्य स्तर पोषण में सहायता करती है किसके, परागकणों को, और टेपिटम स्तर भैया पोषण प्रदान करता है किसका, परागकणों। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात परागकणों के बारे में है कि परागकण जो आपके होते हैं इनका जो बाह्य स्तर होता है, एक अंतः स्तर होता है। तो अंतः स्तर पट्टोसेलुलोज का बना होता है और जो बाह्य स्तर होता है वो बाह्यचोल का, जिसे हम जो किस पदार्थ का बना होता है, तो स्पोरोप्लानिन का बना होता है ना। ये स्पोरोप्लानिन जो होता है ये क्या होता है, उच्च प्रतिरोधक पदार्थ वाला होता है। अर्थात ये कह सकते हो इस पर मतलब जो परागकण होते हैं इस पर किसी भी अम्ल, क्षार, तापमान इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनका जैविक अपघटन नहीं होता। बात क्लियर भैया, है ना। जैविक अपघटन का मतलब है कि ये परागकण आपके नष्ट नहीं होते हैं, करोड़ों वर्षों तक बने रहते हैं। ठीक है बात। तो ये एक पहला ये बहुविकल्पीय प्रश्न था। आप लोग को मजा आएगा भाई, है ना। तो देखेंगे आगे, अगले सवाल पे आते हैं भैया। है देखिए, और जो प्रीवियस पेपर भी है आपको मैं दिखा भी देता हूँ सभी बच्चों के पास। ये देखिए, ये ऐसा अंसाल पेपर आपका होना चाहिए। ये अंसाल पेपर है आपका, और देखो ये आपका पहला पेपर है, ये है कि नहीं। सेट नंबर 1 2024 348 जीजी आपका कोड है भैया। इसी पेपर को मैं करा रहा हूँ। और पहला लेसन जो आपका है आवर्त बीजी पौधों में लैंगिक जनन, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे पूरा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखेंगे भैया। इसमें तो आपका हो गया टेपिटम स्तर का कार्य क्या होता है। अब इसमें विकल्प जो हैं इसमें अब सवाल है नहीं, तो आगे पर बढ़ेंगे बच्चा। और दूसरा जो प्रश्न है आपका वो है लघु बीजाणु धानी परागकोश और गुरु बीजाणु धानी के बीच में कोई अंतर। भैया प्रश्न देखेंगे, और ये जो प्रश्न है ये 3 नंबर वाला है। ठीक है, 5वें प्रश्न का आपका आया है गा नंबर है। पहले प्रश्न देखेंगे कि लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी अर्थात हम कहेंगे इसे परागकोश, परागकोश तथा गुरु बीजाणु धानी, तथा गुरु बीजाणु धानी, बीजाणु धानी का मतलब है बीजांड या बीजांड के बारे में, के बीच कोई भैया कोई 3 अंतर लिखना है भैया। 3 अंतर बताइए, 3 अंतर बताइए। मार्क्स कितने का भैया, 3 का। कितने का है, 3 का है बच्चा। और ये आपका सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चे देखेंगे। ये आपका है लघु बीजाणु धानी अर्थात परागकोश तथा गुरु बीजाणु धानी, बीजांड में कोई 3 अंतर लिखना है। 3 मार्क्स का आपका परीक्षा में आया। ठीक है, तो कैसे हम लिख पाएंगे भैया, तो आप देखो इसको ऐसे थोड़ा सा फिगर का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा फिगर बनाइए इसका और थोड़ा सा बीजांड का और परागकोश का फिगर बना दीजिए। ठीक है, कैसे भैया देखो, जो परागकोश है तो ऐसे आप बना दीजिए परागकोश, ऐसे आप परागकोश बना देंगे ऐसे भी, है ना। ये आपका क्या है भैया, परागकोश है, परागकोश है ना। और इसी परागकोश को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी।
लघु बीजाणु, है ना, लघु बीजाणु धानी, है ना। अब फिगर वहां पे बहुत डिटेल में ना बनाइए, आप बना भी सकते हो भैया, है ना, ऐसे भी बना सकते हो, तो बता ही दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसे भी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है भैया, तो ये आपका क्या है, प्राकोष है, जिसको मैंने काट दिया इस प्रकार से। और इसके अंदर आपके क्या होते हैं, ये चार आपके चैम्बर पाए जाएंगे, ऐसे 4 आपके चैम्बर ऐसे बना देना वहां पे, ठीक है बच्चा, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर आपका क्या होगा भैया, इसके अंदर होगा परागकण, है ना, क्या होगा, परागकण होगा, ये आपका परागकण होता है, ठीक है, ये क्या होंगे बच्चा, परागकण, ऐसे बना। तो ये किसका फिगर भैया, परागकोश का, परागकोश कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। अब गुरु बीजाणु डिफरेंस भैया, डिफरेंस किसके बीच में आपको पता करना है, तो बीजांड के अंदर, तो बीजांड भी बनाएंगे यहाँ पे, है ना बच्चे, बीजांड भी बनाएंगे, तो ये आपका क्या होता है, ठीक है बात, ये आपका क्या होगा, बीजांड, ये क्या बच्चा, एक बीजांड है ना, बीजांड है, या इसी को हम कहेंगे गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। अब इनमें डिफरेंस आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसमें डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो भैया, बहुत सारे डिफरेंस इसमें दिख ही रहे होंगे आपको, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे भैया, एक तरफ आप मान लीजिए लिख लेंगे ऐसे लाइन लिखेंगे, और एक तरफ लिखेंगे क्या भैया, परागकोश, एक तरफ परागकोश लिख लीजिए, अर्थात, ठीक है, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, ठीक है, ऐसे, और एक लाइन खींच लीजिए, और एक तरफ लिखेंगे भैया आपका बीजांड, है ना, आधार इसको करेंगे गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, ठीक है। तो पहला अंतर क्या होगा बच्चा, पहला अंतर तो नंबर 1 डालेंगे, नंबर 1 डाल देंगे, और आप क्या बना लेंगे कि परागकोश में ऐसे लिखेंगे कि परागकोश पुष्प का नर भाग होता है, नर भाग होता है, पहला अंतर ये होगा भैया, नर भाग है। और इसमें पहला अंतर क्या होगा कि जो आपका बीजांड होता है, बीजांड पुष्प का मादा, ठीक है, पुष्प का मादा भाग होता है, मादा भाग होता है। क्या ये पहला अंतर होगा कि नहीं होगा, बताएंगे सर, होगा, जरूर होगा। दूसरा बात करेंगे भैया कि परागकोश में है ना, परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या होगा भैया, बीजांड में, ठीक है, अंडकोश का निर्माण होता है, भैया मार्क्स 3 नंबर का है, और आपने यहाँ पे ये फिगर भी बना दिया, ये फिगर भी बनाया है, और इसके बाद में लिखना 3 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे बच्चे, ठीक है। तीसरा हम अंतर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कि परागकण जो होते हैं नरयुग्मक भैया, है ना, परागकणों से नरयुग्मक बनता है, और आप कहेंगे अंडकोशिका से मादा युग्मक, अंडकोशिका से
मादा युग्मक का निर्माण होता है, निर्माण होता है। भैया क्या ये 3 अंतर नहीं लिख सकते आप? तो कहेंगे जी सर लिख सकते हैं। और इतनी बात आप लिख करके ये वाला फिगर बनाएंगे, ये आंसर नंबर आपका भैया, आंसर नंबर आपका 5वां का गा ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर है भैया? जो जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, कैसी तैयारी भैया, ऐसे ही आपको पेपर में भी छाप के आना है एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है? बहुत ही अच्छा, गजब का भैया बात हो गया है कि नहीं है? हैं? हो गया, आगे बढ़े भैया। तो देखो 2024 में ये आपका पेपर में आया था, 5वां का गा हो गया। अब आपका सीधे सीधे आपका जो मिलेगा वो 9th नंबर में अथवा करके पूछा गया है, 2.5 अर्थात 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया। देख लीजिए आप सभी बच्चे देखेंगे, ये 2.5 नंबर का आवर्त बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन पर संरचनाओं का वर्णन भैया करना है, कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे बातें होंगी। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और 5 नंबर भी तो मिलेंगे। आपका 1% का नंबर है भैया, 500 नंबर का आपका इंटर का पेपर होता है, 1% यहाँ से भैया नंबर गेन कर पाओगे आप। तो देखेंगे कैसे, आइए। देखेंगे ये आपका आंसर नंबर आपका क्या होगा भैया, आंसर नंबर आप डालेंगे 9, ठीक है? इसमें जो पूछा है वो क्या है, आवर्त बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, कैसे होता है? निषेचन पर संरचनाओं का, निषेचन पर संरचनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है? तो 2 प्रश्न है इसमें, एक तो निषेचन बताना है भैया और एक आपको निषेचन पर संरचना। तो ये आपका 2.5 मार्क्स का मिलेगा, ये 2.5 मार्क्स है भैया, और इस पे भी आपका क्या है, 2.5 मार्क्स का है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, 5 मार्क्स मिलेंगे आपको टोटली, ठीक है? तो हम कैसे करें बच्चा, इन प्रश्नों को बहुत ही शानदार रूप से करेंगे, ठीक है? आवर्त बीजी पौधों में निषेचन, पहला आप यही डालेंगे कि आवर्त बीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। चलो भाई देखेंगे इसका। तो अब आपको पेपर में मान लीजिए ऐसा सवाल आया तो आप कैसे करेंगे ये देखेंगे। आपको हेडिंग यही लगाना है कि आवर्त बीजी पौधों में निषेचन, ऐसे भैया हेडिंग ऐसे लगाएंगे, आवर्त बीजी पौधों में निषेचन, आवर्त बीजी पौधों में निषेचन, ठीक है बा? तो पहले आप निषेचन की परिभाषा लिख देंगे भैया। क्या करेंगे, आवर्त बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, तो पहले आप निषेचन की बात को थोड़ा सा लिख देंगे भैया, ठीक है? कि जब नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन होता है तो इसे निषेचन कहते हैं। तो इसे बच्चे क्या कहेंगे, निषेचन कहते हैं। अब ये थोड़ा सा फिगराइज करेंगे, भी फिगर में बनाएंगे इसको कि कैसे होगा निषेचन। भैया यहाँ पे बात को देखिएगा, यहाँ पे बात को ऐसे भैया बनाना है, ठीक है? निषेचन की बात को यहीं पे हम लोग समझेंगे, ठीक है? कि कैसे कैसे होता है। मैं आपको समझा भी रहा हूँ और इसमें बता भी रहा हूँ, तो दोनों बातें हैं भैया, दोनों बातें यहाँ पे होंगी। ये आपका होगा, है ना?
तो यहाँ पे जो आपका है ये क्या है भैया, वर्तिकाग्र है। क्या है बच्चा, वर्तिकाग्र है ये, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो भाग होता है ये आपका वर्तिका होती है। क्या होती है, वर्तिका होती है। और यहाँ से यहाँ तक जो भाग होता है वो आपका क्या होता है, खुला हुआ भाग आपका अंडाशय होता है। क्या होता है बच्चा, अंडाशय, है ना। नरयुग्मक आपका परागकण तो ही है। परागकण आपका कहाँ पे आएगा बच्चा, यहाँ पे आता है। ठीक है, कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ये आपका क्या है भैया, परागकण है। परागकण, परागकण यहाँ पे आया। अब परागकण पे क्या होगा, यहाँ पे परागकण का अंकुरण होगा। क्या होगा बच्चा, अंकुरण होगा। अंकुरण के फलस्वरूप भैया, और पहले हम इस बीजांड में भी देखेंगे अंकुरण तो होगा। और इधर अंकुरण हो रहा, इधर आप देखेंगे कि 3 कोशिकाएं आपकी इधर होती हैं ऐसे ऐसे, और 3 कोशिकाएं आपके निभाग की तरफ होती हैं। ठीक है बात। और यहाँ पे 2 कोशिकाएं संयुक्त होती हैं ऐसे। इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी। भैया बात क्लियर है। देखेंगे इधर बच्चे, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, है ना, ध्यान से हर एक बात को भैया पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, है ना। तो देखो भैया, निषेचन इसमें बता रहा हूँ आपको। तो परागकण जो है, परागकण का अंकुरण होगा। और परागकण की जो संरचना होती है भैया, थोड़ी सी बात यहाँ पे आप परागकण के बारे में भी आप बताएंगे, वहां पे बताएंगे कि हाँ भैया ये परागकण होता है। परागकण में एक छोटी सी रिक्तिका पाई जाएगी भैया। क्या पाई जाएगी भैया, रिक्तिका पाई जाएगी। यहाँ पे एक कोशिका पाई जाएगी जिसे हम कहेंगे वर्धी कोशिका भैया। क्या कहेंगे, वर्धी कोशिका कहेंगे, वर्धी कोशिका। और एक आपकी इसमें पाई जाएगी जिसे हम जनन कोशिका कहेंगे बच्चे। क्या कहेंगे, जनन कोशिका कहेंगे। और एक आपकी क्या होगी यहीं पे, ये जो खाली स्थान होता है इसे हम जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा, जनन छिद्र, जनन छिद्र कहेंगे। और वर्धी कोशिका, और प्लस ये देखो बाह्य चोल आपका है, परागकण है तो ये बाह्य चोल भी होगा। ये आपका बाह्य चोल होता है, और ये आपका अंतः चोल होता है। भैया हमने बताया था अंतः चोल से ही परागनलिका निकलती है। तो अंतः चोल आपका जो है, अंतः चोल जो है भैया, यहीं से परागनलिका निकलेगी, जनन छिद्र के माध्यम से यहीं से भैया निकलती है ऐसे परागनलिका। परागनलिका भैया ऐसे, ये क्या है भैया, परागनलिका है, परागनलिका है। ठीक है बात। और वर्धी कोशिका इसमें आगे आएगी। तो बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से निषेचन होता है, और उसी प्रकार से भैया आपको लिखना भी रहेगा। आप पेपर में भैया आवर्त बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, ये आपने हेडिंग डाला है, निषेचन क्या होता है ये बताया, इसे फिगर बनाएंगे। इसके बाद में इधर भैया एक तरफ हम उसकी बात को लिखेंगे, समझ गए। तो कैसे लिखेंगे देखेंगे। अभी परागकण जो अंकुरण हो गया, अंकुरण जब होगा तो इस प्रकार से चीजें होंगी। और उसके बाद में अंतः चोल से क्या भैया, परागनलिका भैया क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा भैया, परागनलिका ऐसे निकलेगा। तो ये हमारा है परागनलिका। क्या है भैया, परागनलिका है। परागनलिका है कि नहीं बता जी। अब वर्धी कोशिका इसके आगे रहेगी, जनन कोशिका इसके पीछे रहेगी भैया। वर्धी कोशिका क्या है भैया, इसके आगे पथ प्रदर्शन करेगी परागनलिका का। और ये आपका क्या है, तो इसको हम लिखेंगे वर्धी कोशिका। ये क्या है, वर्धी कोशिका है सर, वर्धी कोशिका है, वर्धी कोशिका है ये। और ये जो आपका है ये, इसको हम क्या कहेंगे, ये तो आपका क्या है भी, जनन कोशिका है ये क्या है भैया, जनन कोशिका है भाई, जनन कोशिका है, ऐसे लिख दिया जनन कोशिका। और ये सॉरी निकल गया वर्तिका। ठीक है बच्चे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप कहेंगे दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मैं ही बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा दिखे आप, है ना, थोड़ा सा दिखे आपको, इसलिए तो देखेंगे बच्चे। हाँ जूम कर देंगे, सारी बातें हो जाएंगी। हैं तो ठीक है, जनन कोशिका ये आपको, जनन कोशिका में यहाँ पे क्या होता है बच्चा, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होगा बच्चा, समसूत्री विभाजन होगा, और जिससे आपके 2 नरयुग्मक बनेंगे, एक यन होगा और ये के। युग्मक हमेशा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। युग्मक हमेशा क्या होंगे, अगुणित होंगे। और वर्धी कोशिका यहाँ अंत में, वर्तिका के अंत में आकर के यहाँ पे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है भैया। ये क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है भैया, क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, हो जाती है। और जब ये नष्ट हो गई तो इसको मैं हटा रहा हूं भैया, समझिए एक बात को, यहाँ पे नष्ट हो गई और इसके बाद में
नर युग्मक आया तो एक नर युग्मक आगे एक पीछे, और ये भैया ऐसे ऐसे आएंगे, ये नर ऐसे आएंगे भैया। और ये जो आपकी यहाँ पे कोशिकाएं 3 थी, जिसमें से 2 क्या होती हैं भैया, 2 कोशिकाएं आपकी तो क्या होती हैं भैया, सहायक कोशिकाएं जो होती हैं, सहायक कोशिका होती है ना। सिनर्जिक जो सेल होगी ये क्या करेगी, पराग नलिका को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। भैया आ जाओ इधर, है ना, तो आप भी आ जाओ, पढ़ लो, देख लो भैया। पराग नलिका इधर आएगी तो ऐसे ऐसे आएगी, है ना, यहाँ तक आएगी भैया, बीजांड द्वार से होते हुए यहाँ पे आएगी। एक नर युग्मक आ गया यहाँ पे, और ये जो आपका अंड कोशिका है भी, अंड कोशिका को ही हम क्या कहेंगे, अंड कोशिका को ही हम क्या कहते हैं सर, मादा युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक। समझ के बाद अब जब भैया मादा युग्मक और नर युग्मक भैया आ गई, ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, है ना, नर युग्मक और ये जब आपस में नर युग्मक और मादा युग्मक मिल गए भाई, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले, युग्मक तो आगुणित है, ये भी आगुणित होगा, इनसे क्या बनेगा, द्विगुणित संरचना बनेगी, जिसे हम युग्मनज कहेंगे, युग्मनज कहेंगे। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल गए भैया, इसी को तो कहते हैं निषेचन। तो ये आपका इस प्रकार से क्या हो गया, निषेचन हो गया। तो सिर्फ यही पूछा है कि आवर्त बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, दोहरा निषेचन नहीं कहा है, हम नहीं बताएंगे दोहरा निषेचन क्या होता है। जब इतनी बात आपने फिगराइज कर दिया, इसके बाद में यही वाली बात बच्चा, एक किनारे फिगर बनाया, एक किनारे यही वाली बात को अपने शब्दों में आपको लिख देना। क्या लिख पाओगे बच्चे आप, क्या लिख देंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपने ये चीजें फिगराइज करा, फिगर बना दिया इधर, ऐसे ही निषेचन की बात को यहाँ पे बड़ा सुंदर से लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत बेहतर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि भैया हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं नहीं, तो है नहीं, तो भैया जैसा है वैसा ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इससे लाभ होगा, ये तो सेव बात है ना। तो अब निषेचन कैसे हुआ मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना बच्चा, लिखना, क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे, ठीक है। आवर्त बीजी पौधों में निषेचन की बात हो रही है, तो लिखेंगे, है ना, कि जब परागकण है ना, परागकोश से निकलते हैं, परागकोश से निकलकर पुष्प के मादा भाग, ठीक है, वर्तिकाग्र पर भैया, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पुष्प परागित होता है, तो पुष्प, है ना, पुष्प क्या होता है, परागित हो जाता है ना। इसके पश्चात परागकणों का अंकुरण होता है, परागकणों का अंकुरण होता है, ठीक है। तथा अंकुरण के पश्चात अंतः स्तर से पराग नलिका का निर्माण होता है, इस पराग नलिका में वर्धी कोशिका आगे की तरफ होती है तथा जनन कोशिका पीछे की तरफ भैया होती है, ठीक है। वर्धी कोशिका वर्तिका के अंतिम बिंदु पर समाप्त हो जाती है और
और उसी समय जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक बनते हैं और ये प्रागनलिका द्वारा बीजांड द्वार की तरफ उपस्थित सहायक कोशिकाएं प्रागनलिका को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं जिसमें नर युग्मक होता है तथा बीजांड द्वार की तरफ अंड कोशिका अर्थात मादा युग्मक होता है। ठीक है, अब बच्चे देखेंगे बहुत इसमें लिखना है क्योंकि आपको 2.5 मार्क्स तभी मिलेंगे जब ये सारी बातें आप लिखेंगे अच्छे से। तो यहाँ तक हो गया भैया, मादा युग्मक होता है। अब हम थोड़ा सा ऊपर इरेज करेंगे क्योंकि मुझे इरेज करना ही पड़ेगा और इसमें कोई चारा है नहीं। ठीक है, तो इतनी बात लिखने के बाद में हम ऊपर थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं और यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे बातें ऊपर में थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है बात, तो देखिए अब क्या है कि अंड कोशिका अर्थात मादा युग्मक होता है। अब मादा युग्मक से क्या आएगा भाई, अर्थात होता है मादा युग्मक। अब यहाँ पे लिखेंगे कि मादा युग्मक व नर युग्मक आपस में संलयनित होते हैं, है ना, या संलयन होता है में आपस में संलयन होता है और जिससे द्विगुणित मतलब 2n का मतलब है द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज अर्थात जायगोट का भैया निर्माण होता है। इस प्रकार आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इस प्रकार एक आवर्त बीजी पौधों में निषेचन की क्रिया ठीक है बच्चा, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। यहीं तक आप अपनी बात को समझाकर अब ये बता देंगे भैया कि कैसे कैसे हो रहा है। आपने फिगराइज करा नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन जब होता है तो इसे हम निषेचन कहते हैं। अब निषेचन के प्रोसेस को बताया और ये कैसे कैसे होता है, इस चीज को अपनी भाषा में आपको लिख देना है। तो ये आपका आधा नंबर का जो मामला था भैया एकदम पक्का वाली बात हो गई, एकदम पक्का वाली बात। ठीक है, अब कह रहा है कि निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन करेंगे। भाई अगर निषेचन जब हो गया इसके बाद में कौन सी संरचना का निर्माण होगा तो हम इसकी बात भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो देखेंगे इसको इरेज करेंगे पहले। देखिए अब दूसरा प्रश्न है निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन करना है बच्चा। हम कैसे कर पाएंगे देखेंगे। निषेचन पश्च संरचनाएं, तो निषेचन पश्च के बाद में जब निषेचन हो जाता है तो क्या क्या चीजें होती हैं देखेंगे भैया। पहली बात तो क्या है भाई, पहली बात तो यही है कि आपका जो अंडाशय होगा, है ना बच्चा, जो अंडाशय होगा, अंडाशय किस में बदलेगा भैया, फल में बदलेगा। फल में बदल जाता है। ठीक है बात।
अंडाशय फल में बदल जाएगा। दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी निषेचन के पश्च संरचनाएं कैसे बनेंगी फल में भैया, बीजांड जो होगा, बीजांड आपका किसमें भैया, बीज में बदल जाता है। किसमें भैया, बीज में बदल जाता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात है कि आपका जो प्राककोश होगा भैया, प्राककोश सूख जाते हैं। प्राककोश क्या होंगे भैया, सूख जाएंगे। अब कोई काम रह गया इनका नहीं, सूख जाते हैं, प्राककोश सूख जाते हैं, है ना। चौथी बात अगर हम करें कि वर्तिकाग्र भैया सूख जाएगा, वर्तिकाग्र भैया सूख जाएगा, सूख वर्तिकाग्र क्या होगा भैया, सूख जाते हैं, सूख जाते हैं, है कि नहीं बात। दूसरी बात भैया देखेंगे, प्राककोश सूख जाएंगे और क्या होगा भैया, बाह्यदल जो होगा भैया, बाह्यदल, बाह्यदल है ना, वो सूख कर गिर जाएंगे भैया, सूख जाते हैं, यही लिख देंगे सूख जाते हैं, है ना बच्चा, सूख जाएंगे। छठा बात है दल भैया, दल भी क्या हो जाएंगे, सूख कर गिर जाते हैं या सूख जाते हैं। अब सूख जाएंगे तो भैया गिरेंगे ही तो, है। जैसे अभी आप जवान हो, बूढ़े हो जाओगे तो कहाँ भैया सूख गए, अब तो भैया चल नहीं पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे, हैं, गिर पड़ोगे, ऐसे ही ये भी है। दल आपके क्या होंगे, सूख जाते हैं भैया, बाह्यदल सूख जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब लेकिन भैया संरचना के बारे में हमको पढ़ना, पश्च संरचना। तो बस भैया आपको क्या करना है भैया, बीजांड में कैसे परिवर्तन होगा। तो बीजांड जो होगा यहीं से आप बता सकते हो, ऐसे बना सकते हो कि जो बीजांड होगा भैया, है ना, बीजांड, तो इसमें बीज बना सकते हो, द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री का निर्माण होगा भाई, दोनों चीजें हो सकती हैं, है ना। तो उनका वर्णन करना है तो पहले आप ये वाली बात बताएंगे कि निषेचन के पश्चात क्या क्या चीजें घटित तो हो जाती हैं, ये इतना लिखना है। और उसके बाद में सीधे सीधे बीजांड पे आ जाना है और फल के बारे में बताना ही क्या है भाई, फल बता भी सकते हो फल में, जैसे आम का फल बनाइए, आधा कट करके बता दीजिए कि इसमें ये चीजें निर्मित हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी भैया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा, और थोड़ा टाइम का मामला है बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो टॉपिक रह गया है आप लोग कोशिश करेंगे इसके बाद में, मैंने आपको बताया कि बीजांड का संरचना बना देना है कि ये आपका किस में बदल जाएगा, बीज में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, चना और आप मक्का बना दीजिए, उसका बीज बना दीजिए, दोनों में बता दीजिए इसकी क्या होती है। और एक अंडाशय से फल बन जाएगा, तो फल में आम का फल बनाइए क्योंकि वो आवर्त बीजी पौधा का होगा, काट के बता दीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी पाई जाती है ना। आपका जो छिलका वाला भाग होता है, ये आपका मांसल भाग जो गूदा वाला होता है, एक आपका बीज बनेगा, उसी फल के अंदर बीज बनता है। ये सारी बातें आप बता करके मामला खत्म करेंगे। 2.5 नंबर ये भी, तो टोटल कितना हो गया, 5 नंबर, 3 नंबर उधर बताया, 8 नंबर, 1 नंबर भैया पहले बताया भूगोल में, तो आपका कितना 9 नंबर भैया 2024 में फर्स्ट पेपर आपका है 348 जीजी में पूछा गया पहले चैप्टर का। ऐसे हर एक पेपर का हम लोग कर रहे होंगे, हर एक पेपर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।